पाठ 5 ओणम त्योहार। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली, संपूर्ण भारत वर्षा की फुहारों से आनंद में डूबा। क्या बालक बालिकाएं, क्या युवा, सब के सब उत्साह और उल्लास से सावन का स्वागत करने निकल पड़े। पेड़ पौधे धुल गए, धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। समुद्र के किनारे बसा केरल तो अलग ही रंगों में सज गया। सजे भी क्यों न, ओणम का पर्व जो आ गया है। केरल वासी तो वर्ष भर ओणम पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सावन आए तो ओणम मनाए, और लो सावन आ गया। सावन आ गया तो ओणम को भी आना ही था। सागर और साहिल प्रसन्न हैं। वर्षा की तेजी कम हो चुकी है। गर्मियों में उन्होंने खेतों में खूब काम किया था। इस बार दालचीनी, इलायची और काली मिर्च अच्छी हुई है। उनकी इकलौती बेटी धनीशा तो बहुत खुश है। उसने नए वस्त्र सिलवाए हैं और उसने सहेलियों के साथ नृत्य का अभ्यास भी किया है। वह उनके साथ मिलकर सांस्कृतिक संध्या समारोह में नृत्य करेगी। उसकी दादी उसे नृत्य सिखाती है। पूरे घर में घुंघरू छन छन छनकते रहते हैं। ओणम तो पूरे 10 दिन मनाया जाता है। उधर सागर और साहिल ने सुमिता राघवन को घेर लिया। सुमिता मौसी सभी समस्याओं का समाधान जो कर देती हैं। उन्हें ढेरों कहानियां आती हैं। घर की सजावट से लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाना तो कोई सुमिता मौसी से सीखे। हुआ यह कि सागर और साहिल ओणम की कथा को लेकर बहस करने लगे। अंत में दोनों मौसी के पास पहुंचे। मौसी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। आओ तुम्हें ओणम मनाने की कथा बताती हूँ। इतना कहकर मौसी उन्हें महादानी बलि की कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले केरल में महादानी राजा बलि राज करते थे। वे बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और प्रसन्न थे। वे सबके सुख दुख का ध्यान रखते थे। वे बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि तुक्कावरा नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। यह कोची के निकट है। महाराजा बलि का यश चारों ओर उसी तरह फैला हुआ था जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी। एक बार महाराजा बलि ने यज्ञ किया। यज्ञ सफल हो जाने पर वे चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। परंतु स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई। यदि राजा बलि का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वे स्वर्ग के भी राजा बन सकते हैं। इंद्र ने अपनी चिंता विष्णु को बताई। विष्णु ने इंद्र को निश्चिंत किया। उधर महाबली यज्ञ की सफलता के प्रति पूरे आश्वस्त थे। उनमें अहंकार का भाव भी आ गया था। यज्ञ पूर्ण हुआ तो महाबली ब्राह्मणों को दान देने लगे। विष्णु छोटे कद के बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली के समक्ष आए। महाबली ब्राह्मण रूप में विष्णु को पहचान न सके। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कहिए, हम आपको क्या दें? विष्णु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, हे महाबली, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने तत्काल हाँ कर दी। विष्णु ने उसी समय विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। उन्होंने तीसरा पग उठाकर महाबली से पूछा, इस पग को कहाँ रखूं? दानवीर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु ने महाबली के सिर पर पांव रखा। महाबली पाताल लोक चले गए। इस प्रकार महाबली में आया अहंकार का भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे अहंकारी होने से बचा लिया। मैं अब पाताल लोक में ही रहूंगा। मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से राजा महाबली ओणम में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रावण के महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाबली पृथ्वी लोक पर आते हैं। उनका राज्य केरल में था, इसलिए वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। केरल वासी अपने प्रिय राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से इस दिन ओणम का त्योहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई।
सुमिता मौसी ने जिस ढंग से राजा बलि की कथा सुनाई, उससे सागर और साहिल तो मानो महाबली के युग में ही पहुंच गए। हम राजा महाबली के स्वागत में पूरे घर को सजाएंगे, कहकर दोनों भाई काम पर लग गए। ओणम की एक कथा परशुराम के जीवन से संबंधित है। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे। उन्होंने पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सारी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। उनके पास रहने का स्थान ही न बचा। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पर जाकर तपस्या करके जल के देवता वरुण से भूमि मांगी। परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण ने कहा, हे परशुराम, तुम इस रक्त से सने फरसे को जल में धोकर शुद्ध करो। अब तुम हिंसा को त्याग कर इस फरसे को समुद्र में फेंक दो। यह फरसा जहाँ गिरेगा वहाँ का जल हट जाएगा, वह भूमि तुम्हारी हो जाए। परशुराम ने वरुण देवता के वचनानुसार फरसा धोया और समुद्र में फेंक दिया। वहाँ जो भूमि निकली वह भूमि ही केरल प्रदेश है। आज भी वहाँ तिरुक्कवर मंदिर है जिसे परशुराम ने बनवाया था। कहा जाता है कि श्रावण महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन परशुराम ने इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उस दिन से यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तब से ओणम त्योहार मनाया जा रहा है। ओणम त्योहार की धूम 10 दिन तक रहती है। त्रयोदशी का दिन ओणम का अंतिम दिन होता है। इसके 9 दिन पहले से घरों की सजावट आरंभ हो जाती है। लिपाई पुताई, सफेदी और रंग रोगन से घरों को नया रूप दिया जाता है। चारों ओर की सफाई की जाती है। वास्तव में ओणम फूलों का पर्व है। घर घर फूलों से सज जाते हैं। बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाती हैं। घरों के आगे भांति भांति की आकृतियां और नमूने बनाए जाते हैं। उन्हें फूलों से सजाया जाता है। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के सुंदर उद्यानों में पहुंच गए हैं। रंगोली की विशेषता है कि पहले दिन इसे एक रंग के फूलों से सजाया जाता है, दूसरे दिन 2 रंगों से, तीसरे दिन 3 रंगों से और अंतिम दिन 10 रंगों के फूलों से सजाया जाता है। ओणम के 10वें दिन की धूमधाम अलग ही होती है। उत्साह और उल्लास में डूबे केरल वासी प्रातः से ही नए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ आदि में व्यस्त हो जाते हैं। ओणम के प्रमुख आकर्षणों में नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। नौकाओं को सजाया जाता है। विभिन्न आकृतियों की पतली और लंबी नौकाओं में 8-8, 10-10 प्रतियोगी पतवारों के सहारे तेज गति से नौकाओं को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सागर तट पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ाते हैं। मलयाली नौका दौड़ को वल्लाटम कहते हैं। वे इस अवसर पर तांची पट गीत गाते हैं। स्थान स्थान पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। वैफई केट्टिकली, कथकली और मोहिनी अट्टम आदि नृत्यों की धूम मची रहती है। उणत्तल्लू, किलितट्टू और तलपंतु कली आदि अनेक खेलों से ओणम का त्योहार मौज मस्ती भर देता है। महाबली के आगमन के अवसर पर सारा केरल ऐसे सज जाता है मानो धरती पर स्वर्ग का सौंदर्य बिखर गया हो। ऐसी मान्यता है कि अपनी प्रजा को सुख समृद्धि के साथ फलता फूलता देखकर महाबली प्रसन्नता पूर्वक पाताल लोक को लौट जाते हैं। केरल वासी महाबली की विदाई करते हैं। वे अगले वर्ष महाबली के पुनः आने की प्रार्थना करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में भांति भांति के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें भारत की महान सांस्कृतिक एकता के दर्शन किए जा सकते हैं।